नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली। नशिस्त यास्मीन आफ्ताब अली के साथ जाकिर जाफ़र का केस दोबारा ज़िंदा हो गया है, क्योंकि अब उनकी तैयारी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनका सज़ाए मौत का फ़ैसला बरकरार रखा है तो वो अब सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब से रहम की अपील के लिए उनके वकील ने कागजात बनाने शुरू कर दिए हैं। ये क्या सदर मुमलिकत क्या फ़ैसला देंगे, उनको किन बातों को मद्देनज़र रखना होगा और असल गुनहगार इस वाक़े का कौन है। मेरे साथ रहिए। इससे पहले कि हम प्रोग्राम की तरफ जाएं, नाज़रीन कराम मेहरबानी फरमा के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलिएगा। जाकिर जाफ़र नूर मुक़द्दम का कातिल, इसको सज़ाए मौत सुप्रीम कोर्ट ने दी, जो पहले दिन से दी जा रही थी। छोटे कोर्टों से होते 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 सुप्रीम कोर्ट आए। नूर मुक़द्दम का रेप और मर्डर, और इतना बेमाना मर्डर का उसका सर उसके तन से जुदा कर दिया गया था। जाकिर जाफ़र के वकील शाह खावर ने सदर पाकिस्तान से रहम की अपील की तैयारी शुरू कर दी है। प्रेसिडेंट पाकिस्तान का हक है, वो इस अपील को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान और बहुत सारे स्टेप्स हैं जो जरदारी साहब ले सकते हैं। हम उस पर बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं आपको ये बताती चलूं कि चूंकि ये अब रहम की अपील होनी थी, तो लिहाजा उसको मद्देनज़र रखते हुए जेल अथॉरिटी से दरख्वास्त की गई थी कि एक पैनल तश्कील दें जिसमें इनकी जहनी और फिज़िकल जो सिचुएशन है उसको एसेस किया जाए। लेकिन दोनों ही लेवल पर जाकिर जाफ़र को अफसोस का सामना करना पड़ा, क्योंकि पैनल के मुताबिक वो दोनों लिहाज से हर तरह से फिट हैं। अब सदर पाकिस्तान के पास जब ये अपील जाएगी तो वो क्या स्टेप ले सकते हैं। वो अपील एक्सेप्ट करके जाकिर जाफ़र को रिहा कर सकते हैं। इनके वकील शाह खावर का कहना है कि 2017 से आज तक किसी भी रहम की अपील की पिटिशन को मंजूर नहीं किया गया है, और उसकी वजह यह है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसने पाकिस्तान के ऊपर ह्यूमन राइट्स के हवाले से कुछ शराइत आयद की हुई हैं, और अगर वो शराइत पूरी ना की जाएं तो आगे चल के हमें मुख्तलिफ इकनॉमिक लेवल्स पे बहुत मुश्किल का सामना पड़ सकता है। सदर पाकिस्तान फांसी के बजाय डॉक्टर जाफ़र की सज़ा उम्र कैद में तब्दील कर सकते हैं या किसी और सज़ा में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन अगर अपील मुस्तरद होती है तो उनकी सज़ाए मौत बरकरार रहेगी। जाकिर जाफ़र ने जिस कत्ल के मुकदमे में अब वो फांसी फेस कर रहे हैं, वो जुलाई 2021 को उन्होंने नूर मुक़द्दम का कत्ल किया था। लेकिन हमारे लिए सवालिया निशान ये है कि इस तमाम मामले में असल गुनहगार कौन है। जाकिर जाफ़र है, नूर मुक़द्दम है, कौन है। मुझे एज अ पेरेंट मैं ये बात करना चाहती हूँ, इन दोनों के वालिदैन कसूरवार हैं। क्यों? बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी कंपनी क्या है। आजकल हम बड़े एडवांस्ड हो गए ना, मॉडर्न। बच्चे शराबे पिएं, इकट्ठे अगर रह रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। नूर मुक़द्दम का मुझको याद पड़ता है जब केस चल रहा था तो ये बात बहुत दफ़े सामने आई कि वो कई महीने से पेरेंट्स से इन टच नहीं थी। जवान लड़की है, क्यों इन टच नहीं थी? माँ बाप किधर थे? हम अपनी ज़िंदगी में क्या इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हमें अपने बच्चों की परवाह ही नहीं है, पता ही नहीं है? क्या हम अपने बच्चों को हमने ये इम्प्रेशन दिए रखा है जाकिर जाफ़र जैसे लड़कों के वालिदैन ने कि तुम जो मर्जी अंधी मचाती फिरो, हम अपने ताल्लुकात और पैसे की बुनियाद पर तो तुम्हारे ऊपर आंच ही नहीं आने देंगे। तो जब इस तरह का इम्प्रेशन बच्चों को दिया जाता है तो वो बच्चे पैसे, अपने माँ बाप की पहुंच के नशे में आकर ऐसी ही दरिंदगी का शिकार होते हैं, दरिंदे जानवर बन जाते हैं, जैसे जाकिर जाफ़र बन गया। दरिंदा ही था ना, वहशी था। लेकिन क्या लड़की के माँ बाप कसूरवार नहीं है बराबर के?
میرے خیال میں تو ہیں. میری ایک جوان بچی ہے, آپ کی جوان بچی ہوگی, لڑکا ہے, مجھے ہر لمحے کی خبر رہتی ہے کہ وہ کدھر کس کمپنی میں ہیں, کدھر گئے ہیں, ان کے ساتھ فرینڈز کون سے ہیں, اگر گھر جاتے ہیں تو کس کے گھر آتے جاتے ہیں. میرے گھر ان کے جو فرینڈز آ رہے ہیں, آئی میک اٹ اے پوائنٹ سارے ان کے والدین کو بھی میں جانتی ہوں. یہ ہمارے وقت میں ہم نے دیکھا تھا, جب ہم چھوٹے تھے تو ایسا ہی ہوتا تھا. جب آپ کھلا چھوڑ دیں گے, آج کل ہر ایک کے پاس پیسہ ہے, ہر قسم کا بچہ اچھے تعلیمی ادارے میں پڑھ رہا ہے, وہ کس کمپنی میں موو کر رہا ہے, کیا صحبت کیا ہے اس کے ساتھ کیا ڈرگ ایڈکٹس ہیں, اس کے ساتھ شرابی کبابی دوست ہیں, اس کے کون لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ہیں. جب آپ کو فکر ہی نہیں, آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے, تو ایسا واقعہ نہ ہو تو تعجب کی بات ہوگی نا. یہ تو خیر ایکسٹریم تھا. تو ایسے والدین کی کیا سزا ہو, کیا ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے؟ مجھے تو آج کل جو ہماری ویلیوز اس معاشرے میں جو ایک چینجز آئے ہیں, چینج بہت اچھی بات ہے, سٹینڈرڈز کو ری وزٹ کرنا بہت اچھی بات ہے, مگر ایک ڈھلوان کی طرف جانا, تباہی کی طرف چلے جانا, یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اس کو دونوں خاندان تباہ ہو گئے, دونوں اپنے اپنے بچوں کو رو رہے ہیں, اور اگلے بھی انشاءاللہ جب وہ پھانسی چڑھے گا روئیں گے. میں بلیم گیمنگ نہیں کر رہی, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی تنہائی میں ملتے ہیں تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے. میں شاید بہت اولڈ فیشنڈ ہوں, لیکن میرے فرینڈز کے بھی, اگر بچوں کے بھی فرینڈز آئیں گے, ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا ہوگا, ڈرائنگ روم میں بیٹھو, لاؤنج میں بیٹھو, سامنے سے میں دیکھ سکتی ہوں, کمرے سے میرے پتہ ہے مجھے. یہ بیڈ روموں میں گھسنا تنہائیوں میں, نو وے. تو آپ جب حدود کا تعین نہیں کریں گے اپنے بچوں کے لیے, ان کو پہلے دن سے صحیح اور غلط کا فرق نہیں بتائیں گے, اور ان کو ہر لیول پہ آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے بھائی. چھوٹے ہیں تو دوسری طرح کی گائیڈنس, تھوڑے بڑے ہو گئے تو دوسری طرح کی گائیڈنس. نہیں کریں گے تو ہم لوگ تو, ہمارا ایز اے معاشرہ, ہم تباہی کی طرف ہی جا رہے ہیں. اگلی نشست تک خدا حافظ.